शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस हमारे पास एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके अराउंड कवरिंग पाया जाता है। न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 के अंदर। सबसे पहले न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया 1831 के अंदर। न्यूक्लियस जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ पर पाया जाता है? न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही पाया जाता है। अगर हम देखें, बाज़ ऐसे यूकैरियोटिक सेल भी हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, यानी न्यूक्लियस एब्सेंट है। जैसे कि हमारे पास है सिव ट्यूब एलिमेंट और रेड ब्लड सेल। इन दोनों यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, यानी इन दोनों के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। बाकी सारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। इसी तरह बाज़ ऐसे सेल है जिनके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, बाज़ में जो है दो न्यूक्लियस पाया जाता है, बाज़ में मेनी न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे कि अगर हम पैरामीशियम की बात करते हैं तो पैरामीशियम के अंदर जो है दो न्यूक्लियस पाया जाता है। जबकि ओपोलाइना की अगर हम बात करें तो ओपोलाइना के अंदर मेनी न्यूक्लियस मौजूद है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखना है कि बाज़ सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, बाज़ में दो और बाज़ में बहुत सारे न्यूक्लियस पाया जाता है। तो अब आते हैं हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की तरफ। अगर हम देखें तो न्यूक्लियस के अराउंड जो है डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। न्यूक्लियस के अराउंड ये जो डबल मेम्ब्रेन है, इस डबल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अराउंड एक डबल मेम्ब्रेन, एक डबल कवरिंग पाया जाता है। इस डबल मेम्ब्रेन या इस डबल कवरिंग को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका दूसरा नाम हमारे पास है न्यूक्लियर इन्वेलप। इसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये बेसिकली जो है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना है। इसी तरह अभी मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एक्चुअली डबल मेम्ब्रेन है, यानी वो दो कवरिंग पर मुश्तमिल है। इसकी जो आउटर लेयर है वो अटैच है किस चीज़ के साथ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटर लेयर ये अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ये जो आउटर लेयर है ये किसके साथ जुड़ा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और साथ ही साथ इसी आउटर मेम्ब्रेन के साथ राइबोसोम्स भी अटैच है। इसके साथ और क्या अटैच है? राइबोसोम भी अटैच है। तो शुरू से यहाँ तक आपके लिए रिवाइज करता हूँ। न्यूक्लियस हमारे पास एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। इसे सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 के अंदर। न्यूक्लियस सारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है एक्सेप्ट सिव ट्यूब एलिमेंट एंड रेड ब्लड सेल्स। इसी तरह बाज़ सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, बाज़ में दो न्यूक्लियस पाया जाते हैं और बाज़ में बहुत सारे न्यूक्लियस पाया जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम पैरामीशियम की बात करते हैं तो पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस मौजूद हैं। ओपोलाइना को अगर हम देखें तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद हैं। इसी तरह न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के अराउंड दो कवरिंग यानी डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है और इस डबल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक लिपिड है और दूसरा हमारे पास है प्रोटीन। इसी तरह
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ये जो आउटर लेयर है इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा है और साथ ही साथ इसके साथ राइबोसोम भी अटैच है। अब हम आगे मूव करेंगे और इसके बाकी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर हम देखें तो न्यूक्लियस के अंदर जो है एक लिक्विड पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर ये जो लिक्विड मौजूद है, इस लिक्विड को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड, उस फ्लूइड को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स पाया जाता है, जैसे कि हमारे पास हैं आरएनए एंड डीएनए पॉलीमरेज, इसी तरह एंडोन्यूक्लियोसिस, इसी तरह एटीपीएस। ये वो सारे डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स भी मौजूद है, जैसे कि हमारे पास है हिस्टोन प्रोटीन, और साथ ही साथ न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फ्री न्यूक्लियोटाइड्स भी पाया जाता है। इसके अंदर और क्या पाया जाता है? फ्री न्यूक्लियोटाइड्स भी इसके अंदर मौजूद है। और इन सब के साथ जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस भी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि हमारे पास है कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है छोटे छोटे पोर्स मौजूद हैं। इन छोटे छोटे पोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है? सुराख पाया जाता है, और इन सुराख को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल मौजूद हैं, और इस जेनेटिक मटेरियल को हम कहते हैं डीएनए। आपने ज़हन में रखना है कि डीएनए जो है प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि हमेशा डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बनाता है, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन सेल डिवीजन के दौरान जो है ये कंडेंस्ड हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम के अंदर। तो ये था पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। अब हम बाकी इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर हम देखें तो न्यूक्लियस के अंदर जो है स्फेरिकल शेप के नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाया जाता है जो स्फेरिकल शेप रखता है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है ये साइट होता है राइबोसोम फॉर्मेशन का, यानी न्यूक्लियोलस के अंदर क्या बनता है? राइबोसोम बनता है। फिर यहाँ से हम राइबोसोम को ट्रांसपोर्ट करते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म, जहाँ पर राइबोसोम जाकर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। इसी तरह अगर हम देखें तो ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस बेसिकली 85% प्रोटीन से मिलकर बना है। इसी तरह 10% आरएनए से मिलकर बना है, और इसके अंदर 5% डीएनए भी मौजूद है। ठीक है, न्यूक्लियोलस 85% प्रोटीन से मिलकर बना है, 10% आरएनए से मिलकर बना है, और इसी तरह इसके अंदर 5% प्रोटीन भी पाया जाता है। तो ये था पूरा आज की लेक्चर जिसमें हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। होप आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और